जय श्री कृष्ण दोस्तों। व्रत 84 को जय श्री कृष्ण दोस्तों। व्रत 84 कोस यात्रा के बारे में, पहले दिन की यात्रा के बारे में आपने कल की वीडियो में जाना। आज दूसरे दिन की यात्रा के बारे में मैं आपसे बताती हूँ। तो पहले दिन आपने जाना कि 5 किलोमीटर हम सुबह चले थे मरौली गांव तक, और शाम को 3:30 बजे से रात को 11 बजे तक हम चले थे 21 किलोमीटर, जो हम पहुँचे थे हरियाणा का बॉर्डर पार करके, जमुना जी पार करके हम पहुँचे थे मारव गांव में, जहाँ पर महर्षि मार्कंडेय जी का मंदिर है। वहाँ हमने थोड़ी देर विश्राम किया। 12-12:30 बजे तक हम पलटते रहे वहीं पे। उसके बाद हम लोग निकल पड़े, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, मच्छर भी थे। तो हम लोग आगे बढ़े, थोड़े से आगे बढ़े तो एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने कहा कि अंधेरे में रात को अभी मत निकलो, आगे जंगल है और थोड़ा जानवरों का भी खतरा है। तो हम थोड़ा आगे निकले तो फिर वहाँ पे एक पड़ाव नज़र आया। काफ़ी बड़ा पड़ाव था, कम से कम हज़ारों लोग वहाँ पे सो रहे थे। तो हम भी 10-15 मिनट के लिए वहाँ पे रुक गए। जगह तो मिली नहीं सोने के लिए, लेटने के लिए जगह नहीं मिली, पर बैठ गए थोड़ी देर। तो तब तक हमको कुछ परिक्रमावासी चलते हुए नज़र आए। तो फिर हम उनके साथ, उनके पीछे पीछे हम भी चल दिए तीनों। तो चलते 1 बज गई। तो 1 बजे तक हमारे साथ जो दूसरी दीदी चल रही थी ग्रेटर नोएडा की, उनको थोड़ा सा उनकी तबीयत में थोड़ा सा परेशानी होने लगी, उनको दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी यात्रा यहीं पे समाप्त करती हूँ, मैं वापस जाऊँगी, मुझसे नहीं हो पाएगी। तो हमने काफ़ी मोटिवेट करने की कोशिश की दोनों बहनों ने कि दीदी ऐसे नहीं हो पाएगा, तो चलो आप गाड़ी से ही कर लो। जब घर से निकले हैं तो पूरी यात्रा करके जाओ आप। कोई गाड़ी आएगी, या जो यात्रियों की जो गाड़ी आएगी, जो गाड़ियों से, वाहनों से जो परिक्रमा करते हैं, तो उनके साथ आपको भेज देंगे। लेकिन उन्होंने जिद की कि नहीं, मैं घर ही जाना चाहती हूँ। शायद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अब बाहर से तो इंसान ठीक ठाक ही लगता है, अंदर किस पे क्या बीत रही है या क्या परेशानी हो रही है, वो उसी को पता होता है जिस पे बीत रही होती है। तो शायद उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। अगर उनको दिक्कत ना हो रही होती तो ऐसे वो 84 कोस यात्रा छोड़ के वापस नोएडा नहीं जाते। और जब वो घर से निकले थे तो उन्होंने भी पूरी करनी थी, पर उनको शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने फिर 1 बजे हमको चलते चलते मार्ग में एक परिक्रमा की जो यात्रा की गाड़ियाँ होती हैं, छोटा हाथी था, उसमें लोग लेडीज़ बैठे थे, कुछ जेंट्स भी थे। तो उनसे हमने उनके लिए लिफ्ट मांगी, तो उनको उस गाड़ी से रवाना कर दिया। वो आगे जाके जहाँ पे छोटा सा कस्बा लगा होगा, तो वहाँ से उन्होंने फिर उनको गाड़ी में बिठा दिया। तो वो वापस ग्रेटर नोएडा चली गई थी। लेकिन हम दोनों बहनें फिर 1 बजे रात से भी झुंड के साथ, लोगों के साथ चलते। अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से गांव हमने पार किए। तो मारव से हम जैदपुरा 5 किलोमीटर आए। जैदपुरा से मानागढ़ी 4 किलोमीटर था। मानागढ़ी से भमरौला आगे 2 किलोमीटर था। भमरौला से कटेलिया 4 किलोमीटर था। और कटेलिया से बाजना 2.5 किलोमीटर था। बाजना से परसौली था 3 किलोमीटर। और परसौली से सलाहाका था 2 किलोमीटर। और सलाहाका से बरौठ गांव में हम पहुंचे, जो 2 किलोमीटर था। तो हमने रात को 12:30 पौने 1 बजे से लेके, और सुबह 8:30 पौने 9 हो रही थी, तब तक हमने 24 किलोमीटर, मतलब 24.5 किलोमीटर, 24.5, 24.5 किलोमीटर की यात्रा हमने तय की। तो हम बहुत थक गए थे, कंधों में भी बैक की वजह से दर्द होने लगा था। और सुबह रात की परिक्रमा थी, तो रात को पानी की व्यवस्था भी नहीं कहीं हो पाई। और चाय तो 1-2 जगह पर मिली थी रास्ते में, जहाँ पे लोगों ने अपनी टपरियाँ बना रखी हैं आजकल। तो रात की व्यवस्था में वैसे परिक्रमा वासियों के लिए व्यवस्था कहाँ कौन करता, लेकिन टपरी जिन लोगों ने खोली हुई हैं वो पूरी रात जाग रहे थे। तो हमने 1-2 जगह तो हमने चाय पी ली थी। फिर हम जब बरौठ गांव में पहुँचे, तो वहाँ हमने एक ग्रामवासी के घर में शरण ली। उनकी बेटी का नाम राजबाला है, बहुत प्यारी लड़की है। उसने हमको बड़े प्यार से अपने घर में जगह दी। हम लोग वहाँ फ्रेश हुए, नहाए धोए, अपने कपड़े धुले हमने वहाँ। और उन्होंने हमारे लिए, दोनों बहनों के लिए नाश्ता बनाया, रोटी बनाई, सब्जी का प्रबंध किया। बहुत प्यार से उन्होंने हमको खाना खिलाया, बहुत प्यार से उन्होंने हमको पवाया। बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्यारी लड़की है, भगवान उसको हमेशा खुश रखे। तो वो अपने मायके आ रखी थी अभी। उसकी भी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं या 3 बेटियां बताया, शायद 3 बेटियां बता रहे थे। और
मायके आ रखी थी, तो उनके वहाँ भाई भाभी मम्मी पापा लोग रहते हैं, तो उन्होंने बहुत स्नेह दिखाया। तो जब तक हम नहाए धोए उन्होंने हमको नाश्ता कराया, तब तक कम से कम 50-60 और परिक्रमा करने वाले लोग, परिक्रमा वाले, उनके बरामदे में, उनके बंद बरामदा होता है, ऊपर से लेंटर होता है और कमरा समझ लो आप बड़ा सा डाइनिंग टाइप का, तो उसमें काफ़ी लोग हो चुके थे, 60-70 लोग और हो गए थे और हम भी 2 थे। तो हमने भी वहीं अपने चादर बिछाई और हम भी लेट गए। तो दिन का विश्राम हमने वहाँ 3:30 बजे तक हमने वहाँ विश्राम किया और उसके बाद हम उन लोगों से बहुत बात की। राजबाला की माता जी से बात हुई, पिताजी से बात हुई, बहुत धार्मिक विचार वाले लोग हैं, बहुत उनके अंदर बहुत आध्यात्म कूट के भरा हुआ है। और वैसे भी ये लोग जो भी ब्रजमंडल में इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, सभी के अंदर ईश्वर ने खूब कूट के आध्यात्मिकता भरी हुई है। बहुत प्यारी भाषा है, ब्रज भाषा तो वैसे ही अपने आप में बहुत सुंदर सुनने में लगती है। तो उनके साथ हमने दिन बिताया, काफ़ी देर तक हमने विश्राम भी किया, थोड़ा सा सो भी गए थे, थोड़ी देर नींद आई, लेकिन ज़्यादा देर नींद इसलिए नहीं आ सकती कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जगह की कमी है, सब एक दूसरे से सट के लेटे हुए हैं, किसी के सर के ऊपर किसी का पैर आ रहा है, किसी के पैरों पे किसी का सर लग रहा है, अगल बगल थोड़ा जगह कम होती है, पर फिर भी आनंद है, उसमें भी आनंद है। तो ऐसे ऐसे करके 3:30 बजे फिर उन्होंने हमको गन्ने का जूस पिलाया और फिर हम वहाँ से उनसे विदा लेके हाथ जोड़ के, और ईश्वर उनको खूब सुखी रखे, उनकी सारी मनोकामना पूरी हो और हमेशा हम उनके लिए दुआ करेंगे। और मैंने उनको न्योता भी दिया है, कभी आप उत्तराखंड आएँ तो हमारे घर ज़रूर आएँ। मैंने उनको फ़ोन नंबर दिया है, अब मैं उनसे बात भी करूँगी। आजकल अभी परिक्रमा चल ही रही है, तो 14-15 तारीख तक तो ब्रजवासी सभी लोग बहुत बिजी हैं। तो जब वो लोग फ्री हो जाएंगे तो आराम से जिन जिन से परिचय हुआ है, जिन जिन से मुलाकात हुई है, उनसे बात करूँगी। और बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत अद्भुत अनुभव ये सब थे। तो फिर हम 3:30 बजे उनसे विदा लेके बर्रौट से निकले पिथौरा 3 किलोमीटर। पिथौरा से आए हम लोग मीरपुर 4 किलोमीटर, मीरपुर से सुल्तानपुर 1.5 किलोमीटर, सुल्तानपुर से सुरीर 2.5 किलोमीटर, सुरीर से परसौती 2.5 किलोमीटर और परसौती से हम पहुँचे टैटी गांव 2.5 किलोमीटर। तो बर्रौट से टैटी गांव आने में हमको 16 किलोमीटर की यात्रा और तय करनी पड़ी। तो 24.5 किलोमीटर हमने सुबह तय किए थे रात से, और शाम को हमने 3:30 बजे से, और रात की बज रही थी 9:30 के करीबन, हमने टैटी गांव पहुंचने में 16 किलोमीटर की यात्रा तय की। और उसके बाद हम बहुत थक गए। वहाँ भी छोटा सा कस्बा है, बाज़ार टाइप का, छोटे छोटे जो बाज़ार होते हैं कस्बों में वो है। वहाँ पे भी परिक्रमा वासियों के लिए लंगर का इंतज़ाम था, एक आश्रम था, स्कूलों में व्यवस्था कर रखी है, और जगह जगह खुले मैदानों में लोगों ने टेंट लगा रखे हैं, वहाँ लेटने की व्यवस्था है, कूलर लगा रखे हैं। तो 1-2 जगह हमने लेटने का प्रयास किया, लेकिन जगह का अभाव था, क्योंकि सैकड़ों हज़ारों यात्री पहले से ही लेटे हुए थे। जैसे कैसे हमने एक जगह पे अपने लिए जब तक 5 मिनट के लिए जगह बनाई थी, तब तक आंधी तूफान चलने लगी, थोड़ा बारिश आने लगी, तो खुला था, इसलिए वहाँ से उठना पड़ा। उसके बाद हम फिर निकले, थोड़ा सा आगे आधा किलोमीटर और निकले, तो एक मंदिर में शरण मिली। तो मंदिर उस समय लाइट जा रखी थी, फिर भी वहाँ पे जो पुजारी जी थे जो देखभाल करते हैं मंदिर के, उन्होंने अंदर आने की परमिशन दे दी। वहाँ भी सैकड़ों लोग पहले ही सो रहे थे, छत में लोग थे, बाहर लोग थे, जहाँ 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 आप देखोगे, नज़र डालोगे, परिक्रमावासी नज़र आ रहे थे सभी जगह। तो फिर मंदिर का जो बिल्कुल सामने मंदिर में भगवान विराजमान थे, और मंदिर के कमरे में समझ लो आप, जहाँ भगवान जी थे, तो वहीं हमको भी लेटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आधा 1 घंटे हमने वहाँ विश्राम किया, और वहाँ से भी हम लोग 12:45 पे, 12:45 बजे वहाँ से भी हम चल दिए थे, क्योंकि लाइट तो थी नहीं, और पंखा भी कहाँ से चलता, गर्मी भी बहुत हो रही थी। बस थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर हम 12:45 बजे 12:45 पे वहाँ से भी 26 तारीख को निकल पड़े। तो आगे जो 27 तारीख का है या 26 तारीख की रात का विवरण, वो मैं आपको कल अगली वीडियो में बताती हूँ। तो अगर आपको भी यह यात्रा पसंद आ रही है, और ये 12 पुराण में कहते हैं कि इस पृथ्वी पर मौजूद करोड़ों तीर्थ
जो हैं ये पुरुषोत्तम मास में व्रत क्षेत्र में आकर निवास करते हैं। इस परिक्रमा को करने से व्यक्ति का ज्ञात अज्ञात सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और उसका आध्यात्मिक विकास होता है। तो अगर आप भी रुचि रखते हैं इन सब में और अगर आप ये यात्रा कर नहीं पाए या नहीं कर सकते हैं और आप श्रवण भी कर लेते हैं और भावपूर्ण आप श्रवण करते हैं तो आपको उसका उतना ही लाभ मिलेगा जितना परिक्रमा करने वालों को मिलता है। बस भाव में पेवरता जरूर होनी चाहिए, मतलब भाव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो भगवान सबको देखते हैं, जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं या नहीं चल पाते हैं तो उनके लिए भगवान वैसे भी स्वास्थ्य लाभ के साथ आध्यात्मिक लाभ भी देते हैं, पर मानसिक मन हमारा जरूर होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा और आप बताइएगा कि आप इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो मैं बताऊंगी अपने अनुभव जो हमने देखा है। हाँ, इस यात्रा के दौरान जितने भी गांव मैंने आपको बताए हैं, इनमें जहाँ जहाँ मंदिर थे तो वहाँ बस हाथ जोड़ते हुए माथा टेकते हुए हम आगे बढ़ते गए। इस दौरान मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था क्योंकि पहले मारव में हम रुके थे तो वहाँ चार्ज की व्यवस्था नहीं थी और आते आते जब हम गांव में आए थे बरौठ में तो उस दिन भी वहाँ पे लाइट नहीं थी, मुश्किल से 10% भी मोबाइल चार्ज नहीं था। तो वहाँ से लेके टैटी गाँव तक कोई मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि चार्ज न होने के कारण वीडियो बन नहीं पाई क्योंकि मोबाइल बंद पड़ा हुआ था। तो चलिए आगे मैं तीसरे दिन की परिक्रमा कहाँ से कहाँ तक हमने तय की वो मैं आपको कल की वीडियो में बताती हूँ। तो जुड़े रहिएगा और अब आप भी आध्यात्मिक लाभ अवश्य पाइएगा। तो जय श्री कृष्णा।